नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी सामाजिक विज्ञान इतिहास के दक्षिण भारत और चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नई वीडियोज़ मिल सके। हम आपको यहाँ पर पूरे इतिहास के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले हम गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल सारे जो है प्रश्न कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, बादामी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई पुलकेशिन प्रथम द्वारा। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये वातापी या बादामी। बादामी के चालुक्य नरेश ने सत्याश्रय की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। चालुक्य विक्रम संवत की स्थापना किसने की? तो ये की थी विक्रमादित्य षष्ठ द्वारा। कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो जाता है तो उसे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने के द्वारा की गई थी? तो ये विज्ञानेश्वर द्वारा की गई। किस बादामी शासक ने बल्लभेश्वर की उपाधि ग्रहण कर अश्वमेध यज्ञ किया? तो ये पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे परास्त कर सत्ता प्राप्त किया था? मंगलेश। किसके द्वारा पराजित होकर पुलकेशिन द्वितीय मार डाला गया? ये था पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन। निम्न में कौन सा विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार को सुशोभित करते थे? यहाँ विज्ञानेश्वर और बिल्लड़ दोनों अनेक उपरोक्त में दोनों करते थे। ये ईरान के शाह खुसरो से पुलकेशिन द्वितीय का किस प्रकार का संबंध था? इनके साथ ये व्यापारिक संबंध रखते थे। किस चालुक्य नरेश ने कांची कोंड की उपाधि धारण की? ये विक्रमादित्य द्वितीय। पल्लव शासक सिंह विष्णु ने किसे परास्त कर अवनी सिंह की उपाधि धारण की? ये थे चोल शासक। सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृति का महान कवि कौन था? ये भारेव। महेंद्र वर्मन ने किस प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी? ये की गई मत्त विलास प्रहसन। यहाँ पर बिल्कुल व्याख्या नहीं की जाएगी, आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। व्याख्या हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे। चीनी बौद्ध यात्री हुवेनसांग किस पल्लव शासक के समय में कांची आया? आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में संस्कृत का महान विद्वान रहता था। ये था दंडी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपने राजदूत भेजे। ये चीन में भेजे गए। चट्टानों को तराशकर मंदिर निर्माण की परंपरा की शुरुआत किस पल्लव शासक के समय में प्रारंभ हुई? ये महेंद्र वर्मन। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने निम्नलिखित किस मंदिर का निर्माण करवाया? ये था महाबलीपुरम का 7 पैगोडा का रथ मंदिर। सिंहली राजा
मानबामा की सहायता से नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य शासक को परास्त किया? ये डबराल। कहाँ के शासक ने पल्लव सेना को अरब और तिब्बतियों का दमन करने वाली सेना कहा? चीन। राष्ट्रकूट वंश के शासक किसके सामंत थे? सही आंसर हो जाएगा बादामी के चालुक्यों। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये दंती दुर्ग को माना जाता है। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? ये बाकाटक राजवंश। वह राष्ट्रकूट राजा जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई है। यह है अमोघ वर्ष। किस राष्ट्रकूट नरेश ने परांतक प्रथम को पराजित करके चोलों के स्थायी रूप से दुष्प्रभावित किया था? ये क्या कृष्ण तृतीय। किस राजवंश के ध्वंसावशेषों पर चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी? कांची के पल्लव। राष्ट्रकूट ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? इन्होंने की थी मान्यखेट में। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा पराजित शासक थे? यानी को पर्याप्त सभी। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने किस धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया? तो इसने जैन धर्म को। किस विदेशी यात्री ने इंद्र तृतीय को तत्कालीन भारतीय सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ बताया? यह था अल मसूदी। अकाल वर्ष की उपाधि ग्रहण करने वाला राष्ट्रकूट नरेश था? तो यह था कृष्ण तृतीय। संपूर्ण दक्षिण पथ का स्वामी होने का गौरव किस राष्ट्रकूट शासक को प्राप्त था? तो ये प्राप्त था कृष्ण तृतीय। निम्नलिखित किस ग्रंथ की रचना अमोघ वर्ष द्वारा की गई? तो ये कविराज। कविराज मार्ग की रचना की गई थी? ये कन्नड़ में की गई। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित लैलोरा पहाड़ियों के गुहा मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? ये औरंगाबाद। एलोरा स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया? ये कृष्ण प्रथम। मालवा के परमार शासक शीर्ष ने किस राष्ट्रकूट शासक के समय में राजधानी मान्यखेट को लूटा? ये खेटिग। चोल किसके सामंत थे? ये बताया गया कांची के पल्लव। लगभग 850 ईस्वी में किसके द्वारा चोल सत्ता का पुनरुत्थान किया गया? ये था विजयालय। किस चोल शासक ने पांड्यों की राजधानी पर अधिकार करके मुद्रकोंड की उपाधि धारण की? परांतक प्रथम। चोल राज्य के वास्तविक संस्थापक अरमोलिवर्मन और को किस नाम से जाना जाता था?
यानी कि इसको सभी नामों से जयगोंड, मुम्मडी चोलदेव और राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम ने निम्न द्वीपों में किस में जीता? इसने लक्षद्वीप और मालदीप यानी कि सी दोनों को। पल्लवों से तंजौर को छीनकर राजधानी बनाने पर चोल नरेश विजयालय द्वारा धारण की गई उपाधि थी नर केसरी। सुंदर चोल के नाम से जाना गया। परांतक द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। राजा राप्रथम का महानतम ऐतिहासिक योगदान था अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ लिखवाने की परंपरा की शुरुआत करवाना। राजेंद्र प्रथम का महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था गंगा घाटी में किया गया सैन्य अभियान, ऑप्शन नंबर ए। राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगा घाटी मुख्यतः बंगाल के विरुद्ध किए गए सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा चोलों की शक्ति का प्रदर्शन। प्रकेसरी की उपाधि धारण करने वाला चोल शासक था राजेंद्र द्वितीय। अंडमान निकोबार, आराकान एवं पीगू को जीतने का श्रेय किस चोल शासक को दिया जाता है? यह है राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य में एकल इकाई के रूप में शामिल ग्रामों को क्या कहा जाता था? इनको तनियूर कहा गया। कंबोडिया के खमेर राजा चोल नरेश के साथ मित्रता थी। ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। चोलों की राजधानी थी, इनकी राजधानी थी कौन सी? इनकी राजधानी तंजौर थी। चोल शासन काल में उर का अर्थ हुआ करता था ग्राम साधारण सभा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गंगे कोट चोल की उपाधि धारण करने वाला शासक था, ये था राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक ने चीन के लिए 2 बार व्यापारिक दूत मंडल को भेजा? ये हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम। निम्नलिखित चोल शासकों में किसने लंका को विजित नहीं किया? ये है विजयालय। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? नगरम। कोप्पम की लड़ाई निम्न में से किसके बीच हुई? तो ये लड़ाई हुई थी पश्चिमी चालुक्यों चोल। निम्न में से किस शासक किस की एक अन्य 3 से भिन्न गुणार्थकता था? ये मुक्ति। कडारकौंड किसकी उपाधि थी? राजेंद्र प्रथम। दक्षिण भारत में चोलों एवं उनके उत्तराधिकारियों के काल में कृषकों के संघ का अभियान था। चित्रमेली। निम्नलिखित मंदिरों में किसका संबंध चोलों से है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? ये राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक ने राष्ट्रकूटों से तोंडैमंडलम छीन लिया था? यह है परांतक प्रथम।
चोल प्रशासकीय व्यवस्था में सवा अग्रहों में वयस्क लोगों के एक समुदाय था। निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः बैंगी का चालुक्य राजकुमार था? ये कुलोतुंग प्रथम। राजेंद्र चोल द्वारा विजित कौशले नाडु की स्थिति किस नदी के तट पर थी? जो हो जाएगा महानदी। निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं है? यह है कोकिल विक्रमादित्य। निम्न में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ का मंदिर। चोल देश में वीर पत्तनों का तात्पर्य था? वीर बलुंज व्यापारियों की बस्तियां। किस चालुक्य नरेश के साथ वीरेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह किया? विक्रमादित्य षष्ठ के साथ। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार की शोभा बढ़ाता था? यह कुलोतुंग तृतीय। दक्षिण भारत के इतिहास में वह कौन सा एकमात्र राजनीतिक शक्ति थी जिसने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किया? आंसर हो जाएगा चोल। किस चोल शासक के शासनकाल में शक्तिशाली चोल सेना के कारण बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बन गई थी? आंसर राजेंद्र प्रथम। चोल शासन का स्वरूप था राजतंत्रात्मक वंशानुगत। चोल शासक राजा राम के समय मंडलों की कुल कितनी संख्या थी? ये थी 8। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही आंसर है डी, उड़नकुट्टम राजा सुरक्षा कर्मी। उड़नकुट्टम नामक अधिकारी किसे कहा जाता था? सी, राजा के समीप रहने वाले उच्च अधिकारियों को। निम्नलिखित में से किसने चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही आरोही क्रम ज्ञात होता है? तो उसमें हो जाएगा मंडलम, बालनाडु और कुर्रम। चोल शासकों द्वारा प्राय युवराज नियुक्त किया जाता था? जेट्स पुत्र को। चोल शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका विशेषता थी? ग्रामीण स्तर पर एक सशक्त और विकसित स्थानीय स्वायत्तता शासन प्रणाली की शुरुआत की। चोल कालीन 3 प्रकार की ग्राम समितियों में कौन एक सही नहीं है? ये बरियम। चोल कालीन व्यापारिक समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी? नगरम। चोल सम्राटों ने स्थानीय प्रशासन हेतु ग्रामीण समितियां बनाई जिन्हें कहा गया था? बरियम। नगरम नामक संस्था का महत्वपूर्ण कार्य था? विभिन्न व्यापारी वर्गों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों पर कर लगाना और उनकी वसूली करना। चोल कालीन ग्राम सभा की बैठकें प्राय कहाँ होती थीं? ये वाटिका में वृक्ष के नीचे। चोल कालीन ग्राम सभाओं द्वारा निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं किया जाता था? मंदिरों का निर्माण एवं उनका जीर्णोद्धार। चोल काल में बुराइश की वसूली की जाती थी? ग्राम सभाओं द्वारा। चोल काल में बुराइश के निर्धारण का आधार क्या था?
यानी उपरोक्त में सभी उर्वरकता, सिंचाई सुविधा और वार्षिक फसल चक्र। चोल काल में करों की वसूली की जाती थी कठोरता से। चोल काल में वरितोपत्तक था राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी। चोल काल में उपज का कितना हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था? ये 1/3 के रूप में। चोल सेना का मुख्य संगठित हिस्सा था पदाति सेना। चोल सेना के प्रमुख अंगों में कौन सही नहीं है? रथारोही। चोलकालीन सैन्य टुकड़ी के मुखिया को क्या कहा जाता था? उसको नायक के रूप में जानते थे। चोल सम्राट राजा राम प्रथम और उनकी पत्नी लोक महादेव की प्रतिमाएं किस चोलकालीन मंदिर के प्रांगण में स्थापित की गई हैं? यह है बृहदेश्वर मंदिर में। चोलकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थीं? ये कलुंज या पौन के नाम से जानी जाती थीं। तमिल कवि कम्मन ने किस चोल शासक के समय में तमिल साहित्य के महाकाव्य तमिल रामायण की रचना की है? ये कुलोत्तुंग तृतीय। चोलकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण घटना थी कि दक्षिण भारत में प्रादेशिक भाषा का विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है नयनारों और अलवारों संतों को। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? ये करवाया राजा राम प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। चोलकालीन तमिल शिल्प को किस नाम से जाना जाता था? द्राविड़ शिल्प के नाम से। चोल द्वारा मंदिर निर्माण के लिए अपनाई गई द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? विमान। चोल नरेश किस धर्म के संरक्षक थे? ये शैव धर्म के। चोलकालीन प्रसिद्ध वैष्णव मत के आचार्य थे ये हो जाएगा आपका रामानुज। चोल काल में निर्मित कांस्य प्रतिमा सर्वोच्च प्रतिमा थी ये नटराज की। चोल काल में निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध धर्मानुयायी रहते थे? यहाँ पर सभी जगह रहते थे। कांची, श्रीमूलवास, नागपत्तम। चोल कालीन समाज में गैर ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ जाति थी ये शूद्र। चोल काल में सित शूद्र कहा जाता था बेल्लालों को। चोल काल में निम्नलिखित किस व्यापारिक पत्तन का महत्व नहीं था? यह अरिका मेंडू। निम्नलिखित देशों में किससे चोलों के व्यापारिक संबंध नहीं थे? आंसर हो जाएगा रोम। चोल काल में कासू का संबंध था मुद्रा से। चोलकालीन महत्वपूर्ण निर्तक वस्तुओं में कौन असत्य है? घोड़ा। निम्न वस्तुओं को चोल काल में विदेश से आयात नहीं किया जाता था। बहुमूल्य रत्न।
चोल काल में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। धान। चोल काल में शैक्षिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार के भूमि अनुदान प्रदान किए जाते थे? साला भोग। वह कौन चोल राजा था जिसकी कुद विद्रोही भीड़ ने हत्या कर डाली? ये था अधिराजेंद्र। चोल काल में ग्राम सभा को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ग का क्या नाम था? आयगार। चोल काल में कर मुक्त भूमि की श्रेणियों में निम्न में कौन श्रेणी शामिल नहीं थी? दान में प्रदत्त भूमि। और ये पल्लव वंश के कुछ प्रमुख शासक आप देख सकते हैं। सिंह विष्णु का कार्य शासनकाल ये है। महेंद्र वर्मन का 600-623, नरसिंह वर्मन का 36-688, महेंद्र वर्मन द्वितीय का 88 से 70, परमेश्वर वर्मन का। इस तरह से आप इसको भी यहाँ देख सकते हैं। ये जितने भी थे ये पल्लव शासक थे। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।